दोस्तों कोडी लैब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है हाउ टू क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर एप प्रोजेक्ट, इसके अंदर जो सेटअप है इसको कैसे करते हैं। दोस्त इसके अंदर बहुत सारे रिक्वेस्ट भी हैं कि इसके अंदर जो बाकी जो सेटअप है पेज का एडिंग के लेकर के बाकी लॉगिंग सिस्टम को लेकर के ये कैसे काम करता है। तो चलिए एक वीडियो है, शायद वो पूरा नहीं है इसलिए नए कमेंट्स भी आ रहे हैं कि इसको पूरा सेटअप के साथ दिखाया जाए। तो इसको हम चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं सेटअप के साथ। यहाँ जो ब्लॉग है इस पे हमने पूरा इस कोड को दे रखा है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं और कॉपी से करके और बाकी जो सेटिंग है उसको आगे तक देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ये जो ब्लॉग है यहाँ आएंगे, तो इस ब्लॉग पे आने के बाद आप जो है यहाँ एक वीडियो दिखाया गया है। इसमें आप ट्राई के लिए एक कीवर्ड जो लिखा हुआ है यूज़ एज यूज़र आईडी और पासवर्ड, इसमें दो यूज़र आईडी और पासवर्ड के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ टेस्ट के लिए यहाँ पे अकाउंट ओपन हो रहा है। ये जो है टेस्ट के लिए यहाँ पे आ गया। यहाँ क्यूआरटी डालना था इंग्लिश में, उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड के तौर पे QWERTY। अब इसको जैसे हम लॉगिन करेंगे तो ये सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि ये एक यूज़र आईडी और पासवर्ड है टेस्ट के लिए। आप टेस्ट के लिए इस यूज़र आईडी और पासवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिटेल है यूज़र का जो नेम है यहाँ पे एक डेमो के तौर पे है, तो कोडी लैब डेमो के तौर पे यहाँ पे आ गया। ये यूज़र आईडी है और यहाँ लॉगआउट का लिए बटन लगा हुआ है और बाकी फंक्शंस भी यहीं आपको दिखाई पड़ेंगे। यहाँ जैसे आप पेज यहाँ करेंगे तो नेविगेट होगा। तो इसको चलिए देखते हैं कि इसको नेविगेट कैसे करेंगे और इसको आगे किस तरह लेकर के जाएंगे। सबसे पहले हम इसको कट कर देते हैं, क्योंकि हमें नया एक सेटअप देखना है, इसलिए यहाँ पे कोड दिया हुआ है। थोड़ी बहुत बात यहाँ समझाई भी गई है, अब उसको देख सकते हैं। हम डायरेक्ट ही चलते हैं, इसको कॉपी करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये मेक अ कॉपी का ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ एक न्यू विंडो खुलता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट कॉपी के लिए ऑप्शन आता है, इसमें एक ये नोटिफिकेशन दिखाता है और इस पर ये दिखाता है कि इसके अंदर जो स्क्रिप्ट है वो भी कॉपी हो रहे हैं। तो हमें इस सब के साथ में यहाँ कॉपी कर लेने हैं। तो जैसे ही हमने ये कॉपी किया तो कॉपी ऑफ ब्लॉग टेम्पलेट विथ लॉगिन सिस्टम का जो ये सीट है ये यहाँ पे आ गया। हम अब यहाँ ब्लॉग से हट जाते हैं। अब यहाँ हमें देखना है, इसको हम चलिए देखते चलते हैं कि ये किस तरह से आगे के लिए सेटअप देना है। दोस्त यहाँ सबसे पहले जो पेज है इस पे ये जो पेज है ना, इस पे ये यूज़र्स जो आया हुआ है यूज़र्स, तो यूजर्स में जो एक यहाँ पे सीट है, एक है एक्टिव सीट, एक है व्यू सीट, एक है सीट 1, सीट 3 और सीट 2। तो ये जो सीट्स बने हुए हैं ये सब सीट्स बने हुए हैं इसमें डाटा को दिखाने के लिए किस डाटा में क्या है। सबसे पहले हम यहाँ यूज़र्स को देखेंगे। यूज़र्स में आप नए यूज़र्स जैसे एक ही वेब स्क्रिप्ट में एक से ज़्यादा यूज़र रखना चाहें तो उसको आप यहाँ सेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ टाइम स्टैम्प दिया है, जब यूज़र ऐड करेंगे उस समय के यहाँ डेट होगा, परमिशन में येस कर देंगे ताकि वो लॉगिन कर सके। अगर यहाँ आप नो कर देते हैं, जैसे यहाँ ही हम नो कर दें, तो ये जो यूज़र है उसको लॉगिन नहीं कर पाएगा यूज़र आईडी और पासवर्ड सही होने के बावजूद भी। तो हमने यहाँ क्या किया है कि परमिशन में येस किया हुआ उसको परमिशन दे दिया हुआ है और यहाँ टाइम का लिमिट दिया हुआ है। यहाँ लेबल है, अभी लेबल यहाँ एक्टिवेट नहीं है, लेकिन जो यहाँ टाइम है इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं और एक्टिवेट भी है शायद। तो 360 मिनट ये यूज़ कर सकेगा, यानी 360 मिनट यूज़ करेगा। उसके बाद से ये सिस्टम ऑटोमेटिक उसको लॉग आउट कर देगा। उसके बाद से फिर से उसे यूज़ करने के लिए री लॉगिन करने होंगे। और यहाँ एक्सेस आईडी है, अगर कहीं दूसरे से आप दूसरे सीट से डाटा पढ़वाना है तो यहाँ पे उसका हम यूआरएल ये जो सीट आईडी है वो दे करके यहाँ एक्सेस करा सकते हैं, या फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ नेम है, जो यूज़र है जिस यूज़र को आप ऐड कर रहे हैं वहाँ पे नेम रहेगा। यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, हमें बस ज़रूरत इससे है ये जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड। यहाँ जो टाइम है, टाइम आउट का लेवल, जो टाइम आउट का जो मिनट है वो यहाँ डालना है आपको, और यहाँ परमिशन में है। इतना चीज़ अगर है तो वो ऑटोमेटिक लॉगिन जब आप लॉगिन के लिए ट्राई करेंगे तो वो लॉगिन ले सकता है। दोस्तों चलिए इसके अंदर के प्रोजेक्ट को देखते हैं। जैसे अभी यहाँ एक्टिव यूज़र के तौर पे इसको दिखा रहा है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक लॉग आउट का भी सिस्टम एक्टिवेट नहीं है, इसलिए ऐसे हो रहा है। मैंने इसको हटा दिया। यहाँ एक्टिवेट, जितने यूज़र एक्टिवेट रहेंगे जो इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होंगे उनका यहाँ पे डाटा
शो करता रहेगा, यूज़र आईडी उनका रहेगा यहाँ से, जिससे कि उनको पहचाना जा सकता है कि वो कौन है जो यूज़ कर रहे हैं। वो पेज को कितना बार रिफ्रेश करते हैं, यहाँ उनका डिटेल उठता रहेगा। यहाँ व्यू जो है, यहाँ आप चाहें तो यहाँ जैसे डैशबोर्ड होता है, तो डैशबोर्ड में आप यहाँ डैशबोर्ड के तौर पे इसको सजा सकते हैं। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको जिस तरह चाहें उस तरह से रख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ यूज़र पे क्लिक कर रहे हैं। यूज़र पे क्लिक करने के बाद इस फंक्शन को सेटअप के लिए जो कोड है उसको हम देख रहे हैं। तो यहाँ एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐप स्क्रिप्ट है। ऐप स्क्रिप्ट को जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल रहा है। ये ऐप स्क्रिप्ट का पेज खुल रहा है और ये ऐप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के अंदर जो हमने कोड अभी तक देखे थे वो कोड यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये जो कोड है लॉगिन पेज को यहाँ इंडेक्स करने के लिए है। इतना यहाँ से यहाँ तक जो कोड है ये पेज को इंडेक्स कर रहा है। लॉगिन पेज इसमें है कहाँ, तो लॉगिन पेज यहाँ 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 है। इस लॉगिन पेज को इंडेक्स कर रहा है जहाँ से हम लॉगिन के लिए कोशिश कर रहे हैं और ये हमारे लिए लॉगिन हो रहा है। ये जो पेज है लॉगिन पेज है। यानी जब से पहले ये समझने के लिए हम इसको डिप्लॉय करते हैं, न्यू डिप्लॉयमेंट लेते हैं। न्यू डिप्लॉयमेंट के साथ इसको आगे बढ़ते हैं लेकर के। यहाँ हमने एनीवन करके सिलेक्ट किया है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ वेब ऐप एक्सिक्यूट एज हमने अपना ईमेल डाला हुआ है। हु हैज़ एक्सेस एनीवन, यानी इसको कोई भी वेब एप्लीकेशन को अगर यूज़र आईडी और पासवर्ड है तो वो लॉगिन कर सकता है। हम यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद परमिशन जो लेगा हम उस परमिशन को पास कराएंगे। पास कराने के बाद ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। लग रहा है कि नेटवर्क इशू है, इसकी वजह से समय ले रहा है। यहाँ हमने लॉगिन के लिए क्लिक किया। यहाँ एडवांस पे क्लिक करेंगे। एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम क्लिक करेंगे। यहाँ परमिशन जो है सीट को रीड राइट का परमिशन है और डिलीट का हमने इसको अलाउ कर दिया। ये अलाउ हो गया। अब ये अलाउ हो गया। इसके ये यूआरएल अब हमें मिला हुआ है। हम इस यूआरएल को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें यहाँ डेवलपर के जैसे दिखाना है। तो डेवलपर के लिए हम यहाँ चले जाते हैं टेस्ट डिप्लॉयमेंट में। टेस्ट डिप्लॉयमेंट से ये जो यूआरएल है इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे खुल रहा है। अब ये जो लॉगिन का पेज है जहाँ हम बोल रहे थे कि ये लॉगिन का पेज, अब ये जो पेज खुला हुआ है ये पेज यहाँ आप देख सकते हैं। ये लॉगिन पेज है login.html। इस पेज के अंदर ये यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू कोडीलैब और बाकी यहाँ जो सेटअप है जिस तरह से इसको दिखाया गया है उस तरह से यहाँ आपको ये सब दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जो है यहाँ पे इसमें जावास्क्रिप्ट कोड का यूज़ नहीं किया गया है। आप इस तरह से कोडिंग इसमें करके और इंक्लूड कर सकते हैं। इस तरह हमने इंक्लूड किया हुआ यहाँ पे जो कोड है उसको इंक्लूड करके और यहाँ पे हम लॉगिन कर रहे हैं। ये पोस्ट करना है, ये पोस्ट मेथड में है। फॉर्म का जो पोस्ट करेंगे तो वो यूआरएल पे जाएगा। किस यूआरएल पे जाएगा, तो ये जो स्क्रिप्ट है यहाँ से हम एक यूआरएल को रिटर्न करा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं गेट यूआरएल ऐप स्क्रिप्ट डॉट गेट सर्विस डॉट गेट यूआरएल, यानी ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर जो यूआरएल है उसको हम गेट कर रहे हैं। वो गेट कर रहे हैं यहाँ लॉगिन पेज में। लॉगिन पेज में जा कैसे रहा है, तो लॉगिन पेज में ये जा कैसे रहा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ जो है मैसेज और बाकी यहाँ जो फंक्शन है गेट यूआरएल। तो ये जो गेट यूआरएल जो फंक्शन है इसको हमने डायरेक्ट ही इंक्लूड कर दिया है सिस्टम के अंदर। तो आप यहाँ देखिए गेट यूआरएल यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है और यूआरएल यहाँ हमने लिया हुआ है वर्क दे करके वेरिएबल यहाँ वर्क दिया हुआ है यूआरएल और गेट यूआरएल फंक्शंस को रन कर रहे हैं और उस फंक्शन से जो रिस्पांस आ रहा है यूआरएल उसको हमने यहाँ जो पोस्ट का सिस्टम है यहाँ पे फॉर मेथड पोस्ट एक्शन यूआरएल, तो इस यूआरएल को यहाँ पे हम ला करके रख रहे हैं और इस पे पोस्ट कर रहे हैं यूज़र आईडी और पासवर्ड को। और जो रिस्पांस वहाँ से हमें रिटर्न हो रहा है पेज पास और फेल का, वो यहाँ मैसेज के तौर पे हम शो कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये मैसेज के तौर पे यहाँ जो है ये जब लॉगिन के लिए कोई कोशिश करता है तो लॉगिन के लिए जब यहाँ सिस्टम कोशिश करता है लॉगिन के लिए तो यहाँ इंडेक्स पेज खुलता है। इंडेक्स पेज में यहाँ यूज़र नेम और मैसेज यहाँ से इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसको उधर हम भेज रहे हैं
इस तरह यहाँ मैसेज 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 जहाँ है, तो लॉगिन में जब भी फेल होता है तो यहाँ एक्सेस डिनाइड के लिए मैसेज देना है, यहाँ लॉगिन टू कंटिन्यू के लिए मैसेज देना है, यहाँ देना है लॉग आउट के लिए मैसेज देना है, यहाँ फेल टू लॉगिन के लिए मैसेज देना है। ये मैसेज यहाँ पे देना है। ये मैसेज कैसे इंक्लूड है आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमने किस तरह से इंक्लूड किया हुआ। यहाँ जो मैसेज है इस फंक्शन को हमने यहाँ इंक्लूड कर दिया हुआ है, यहाँ इतना ही में इसको इंक्लूड किया हुआ है। अब वहाँ जो फंक्शन रन होता है उसको जो भी एरर होते हैं, यहाँ पे जो एरर जा रहा है, यहाँ हमने डिफाइन किया हुआ है, इस एरर को हम वहाँ पे भेज देते हैं। अब जब वही सक्सेसफुल लॉगिन होता है तो सक्सेसफुल लॉगिन में इंडेक्स पेज को खुलता है, यानी यहाँ इंडेक्स पेज है, इंडेक्स पेज को हम खोल रहे हैं, इस पेज को। और इस पेज के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ भी है एक वो जो वेरिएबल है यूआरएल, गेट यूआरएल, यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, पोस्ट मेथड इसमें भी दिया हुआ है यूआरएल। और जो मैसेज है यहाँ पे वो सक्सेस का है या किस तरह से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब इसमें हम क्या पा रहे हैं, सबसे पहले वेलकम में इस मैसेज में हम क्या भेज रहे हैं, यहाँ मैसेज में तो आप जो सक्सेसफुल जो इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर आप देखेंगे कि जब इंडेक्स हो रहा है तो उसमें यहाँ यूज़र नेम है, यूज़र नेम दिए हुए हैं, और मैसेज में क्या दे रहे हैं, नेम दे रहे हैं, एनएमई नेम। यहाँ जो नेम है यहाँ पे रोल नंबर 7, यहाँ जो रो नंबर है वो डिफ़ॉल्ट है, और यहाँ जो है कॉलम नंबर 7। तो आप यहाँ देखेंगे कॉलम नंबर 7 में से 1 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 0 से शुरू करके ये 7 आ रहे हैं। तो 7 में जो नेम है इस नेम को हम यहाँ पे रीड करा रहे हैं। यहाँ पे 7 नंबर रो को जब सक्सेसफुल लॉगिन होता है तो उस यूज़र आईडी से। अब ये यूज़र आईडी कैसे पाएंगे कि किस यूज़र आईडी से, तो हमने यहाँ वेरिएबल दिया है पीजीआई, और इसको हमने यहाँ पीजीआई को फिर यहाँ इसमें यूज़र नाम को इंक्लूड कर रहे हैं, इस यूज़र नेम को यहाँ पे ला रहे हैं, और इफ स्टेटमेंट के द्वारा उसको चेक कर रहे हैं कि अगर वो यूज़र नेम है तो उस यूज़र नेम के अंदर में नाम क्या है, उस नाम को हमने फिर से यहाँ रिटर्न करके मैसेज के तौर पे भेज रहे हैं। यहाँ यूज़र नेम के तौर पे भेजे हुए हैं, और यहाँ h.acc हमने यहाँ लिख करके भेजा हुआ। इसको हमने यहाँ ACCMNI ये लिखा है, MNI जो रो है आई डिफ़ॉल्ट है, उसके बाद से 6 नंबर कॉलम में, तो 6 नंबर कॉलम में क्या है, यहाँ एक्सेस आईडी है, यहाँ से हम एक्सेस आईडी को उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो एक्सेस आईडी क्या है, ये यूज़र का लॉगिन फाइल है। जब यूज़र सक्सेसफुल लॉगिन हो जाता है तो उसका जो फाइल है एक्सेस आईडी, उसको हम वहाँ रिटर्न कर रहे हैं, वो उसके हिसाब से फिर अगला ऑपरेशन करेंगे। आप चाहें तो उसकी न भी करें तो चलेगा, लेकिन आप चाहें तो वहाँ से रिटर्न लेकर के उसको एक्सेस कर सकते हैं। जब ये सब हो जाता है तो सबको हम यहाँ इवेलुएट करके सबको भेज रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं। तो ये पूरा फंक्शन में जा करके इंक्लूड हो जाता है index.html में। अब ये index.html है। अब index.html के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जो है सीडीएन का प्रयोग किया गया है, इसमें स्टाइल के लिए भी CSS का प्रयोग किया है, W3 CSS का, और यहाँ जो है फॉन्ट के लिए भी, और यहाँ जो है CSS जो आइकन है उसके लिए हमने यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कोड है, ये सब कोड आप w3.css स्कूल से भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो इसे codilab.blogspot.com से भी ले सकते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ बड़ी है, और बड़ी के अंदर यहाँ पे सबसे पहले हेडर को यहाँ पे तैयार किया गया है। यहाँ पे जो हेडर है ये कहाँ से है, सबसे पहले इसके अंदर हम लॉगिन करते हैं, क्योंकि अब हमें लॉगिन करना पड़ेगा आगे के फंक्शन को देखने के लिए। हम यहाँ लॉगिन करेंगे तो यहाँ क्वर्टी जो है, आप देखे थे कि यहाँ पे है क्वर्टी, तो इसको हम लॉगिन कर रहे हैं इसी यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ में। हम इसको लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ आइकन है, यहाँ क्वर्टी जो है, यहाँ पे यूज़र आईडी जो है, यहाँ यूज़र का नाम है, और यहाँ लॉग आउट के लिए ऑप्शन है। तो ये सब हम यहाँ से इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जो वेलकम के बाद यहाँ लिखा हुआ है मैसेज में नाम रिटर्न आ रहा है। उसके बाद से ये जावा स्क्रिप्ट के द्वारा थोड़ा सा इसमें फंक्शन ऐड किया गया है। उसके बाद से आप यहाँ देख सकते हैं आइकन के लिए हमने लिखे हुए हैं, या फिर अकाउंट पे ये है यूज़र नेम के लिए इसमें रिटर्न किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ हमें जब भी फिर लॉग आउट के लिए ऑप्शन देना होगा तो किस यूज़र आईडी को लॉग आउट करना है, इसके लिए हमने यूज़र नेम यहाँ हमने इंक्लूड किया हुआ है। जब आगे बढ़ते हैं तो डैशबोर्ड की बारी आती है। यहाँ जो है नेविगेशन के लिए कोडिंग किया गया है, यह नेविगेट के लिए, जैसे व्यूज़ है, व्यूज़ के लिए आप देख सकते हैं यहाँ नेविगेशन के लिए यहाँ एक टैब लगे हुए हैं। उस नेविगेशन के बाद यहाँ है
बायोस। तो बायोस के लिए यहाँ यहाँ नेविगेशन है। तो आप इस पे जब भी क्लिक करते हैं तो ये नेविगेट करता है। उसके लिए फंक्शन आप कहाँ देख सकते हैं, तो इंडेक्स के अंदर में यहाँ जो है इसको नेविगेट किया गया है। अब नेविगेट के लिए हम जब भी क्लिक करते हैं तो वो पेज को रिफर करता है किस पेज में जाकर खुलेगा। तो यहाँ फंक्शन देख सकते हैं पेज 1 यहाँ लिखा हुआ है, पेज 1, पेज 5, पेज 2, पेज 3, पेज 6, पेज 4 और पेज 7। तो यहाँ जब भी हम क्लिक करते हैं तो ओपन पेज में जाकर के पेज नंबर 7 को ओपन कर रहा है। अब ये पेज नंबर 7 है कहाँ, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5 और पेज 6, पेज 7, पेज 8, पेज 9 यहाँ दिया हुआ है। अब ये पेज जो है इसको वो खोल रहा है। ये कब खोलता है, तो यहाँ पे पेज के लिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड लगे हुए हैं। इस कोड के माध्यम से उस पेज को खोला जा रहा है और बंद किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट है इसके अंदर जो कोड हैं वो पेज को खोलने और बंद करने का काम करते हैं। वहाँ पे वो सिर्फ बटन के जैसे हैं, ये एक बटन जैसे काम कर रहा है। आप जब इसको टीपिएगा तो ये वर्क करेगा पेज को खोलने और बंद करने के लिए। अब क्या है, यहाँ पे इतना काम हो गया। तो यहाँ पे हम आगे इससे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि आप लिखा हुआ है यहाँ इंक्लूड के लिए, आप देखेंगे कि यहाँ इंक्लूड के लिए लिखा हुआ है इंक्लूड व्यू। अब ये जो व्यू का जो पेज है ये कहाँ से इंक्लूड हो रहा है, जबकि हमने इतना ही लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि हमने इसमें एक पेज क्रिएट किया हुआ है, यहाँ बहुत सारे पेज क्रिएट किए गए हैं, इस पेज के हम इंक्लूड कर रहे हैं। अब यहाँ जो है न्यूज़, यहाँ है व्यूज़, तो व्यू का HTML है ये। अब इसके अंदर जो ये कोडिंग है, ये कोड जा करके वहाँ पे शो करेगा। अब इसमें क्या है कि हमने हेडर के बाद ये छोटा मोटा जो है कोड इसको अंदर दिया है, इसके अंदर बड़ी जो टैग है उसको हमने हटा दिया है और इसमें सिर्फ जो डिव के टैग हैं उसी को हमने यहाँ पे दिया हुआ है, उसी के अंदर प्रोग्राम करने की ज़रूरत है आपको। यहाँ उसी के लिए सिर्फ प्रोग्राम करना होगा, इतना ही प्रोग्राम करेंगे तो वो वहाँ जा करके शो करने लगेगा। तो यहाँ जो है व्यू आप देख रहे हैं ये जितना आ रहा है वो सब कोडिंग यहाँ पे किया हुआ है view.html में। और इसको इंक्लूड कैसे किया गया है, तो इसे index.html इंक्लूड किया गया है इस तरह से। अब ये इंक्लूड क्या है, तो यहाँ इंक्लूड के लिए भी एक फंक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ इंक्लूड डॉट फाइल नेम यहाँ है। तो इस फाइल को इंक्लूड करने के लिए एक छोटा सा फंक्शन यहाँ लगा हुआ है जो उस फाइल को वहाँ पे सबको ले जाकर इंक्लूड करता है, यहाँ पे इंक्लूड करता है index.html में यहाँ इंक्लूड कर रहा है। अब क्या है कि बाकी जो फील्ड हैं जैसे बायर्स हैं, css.html है, तो css कहाँ इंक्लूड है, तो css इंक्लूड है कि नहीं, देखिए html के अंदर इंडेक्स के अंदर हम देख रहे हैं। तो इंडेक्स के अंदर यहाँ हमने CSS को कहीं इंक्लूड नहीं किया क्योंकि CSS के अंदर कोई कोड ही नहीं है, हमने उसको इंक्लूड नहीं किया हुआ, ऐसे पेज बना करके छोड़ दिया है। आप अगर CSS लिखना हो तो यहाँ पे CSS के लिए डिजाइनिंग के कोड लिखेंगे और वो ऑटोमेटिक वहाँ इंक्लूड करने के लिए आप बिल्कुल ये जो फार्मूला है यहाँ उस तरह इस तरह इसी मेथड से आप इंक्लूड करेंगे। यहाँ सिर्फ CSS लिख देंगे, पेज का नाम सिर्फ यहाँ लिख देंगे तो ये इंक्लूड होने लगेगा। इसको कॉपी करके और फिर उसको यहाँ जो पेज है उसका नाम, जैसे हिस्ट्री लिखा हुआ है तो हिस्ट्री को हम कहाँ इंक्लूड किए हैं, यहाँ पे हिस्ट्री। तो इस तरह से हमने हिस्ट्री को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है और आ रहा होगा तो इसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी आएगा। दोस्त इसके अंदर जो बातें और भी समझ में ना आई हो उसको आप पूछ सकते हैं और उसके लिए हम बताएंगे भी। दोस्त हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर कुछ सीख देगी। तो अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, लेकिन चलिए थोड़ा सा इसमें और भी देखते हैं। दोस्त यहाँ जो है यहाँ पे कोड लॉग आउट के लिए है, ऑटो लॉग आउट के लिए है। अब ये जो लॉग आउट है और ऑटो लॉग आउट है, तो लॉग आउट है तो ये तो जब हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो ये वर्क कर रहा है ना। लेकिन ऑटो लॉग आउट के लिए जो सिस्टम है ये ऑटो लॉग आउट नहीं कर रहा है जब समय हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ घड़ी के अलार्म जैसे निशान है, हम इस पर टीपते हैं। इसको क्लिक करने के बाद हम इसमें ऐड ट्रिएंगल क्लिक करते हैं। ऐड ट्रिएंगल क्लिक करने के बाद यहाँ डू गेट आ रहा है, हम इसमें ऑटो लाउड लिखा हुआ है, ऑटो लॉग आउट, ये ऑटो लाउड के तौर पे हमने लिखा हुआ है। तो ऑटो लाउड हेड फंक्शंस को रन करना है और यहाँ हम टाइम ड्राइवन के हिसाब से देख लेंगे। टाइम ड्राइवन में अब आवरली जो लिखा है इसको नहीं, हमें क्या करना है, इसको मिनट में रन करना है, हर मिनट रन करना है। तो एवरी मिनट इसको हमने कर दिया। अब एवरी मिनट ये रन करेगा, अगर जो यूज़र
जिनका समय हो चुका होगा उनको ये ऑटोमेटिकली उसको बाहर कर देगा। हम यहाँ पे एवरी मिनट पे सेट किए हुए हैं, यहाँ पे ऑटो लाउड यानी जो ये फंक्शन है यहाँ पे उसको देखने के लिए फिर इसे हटाना पड़ेगा, ये हेड है। बाकी यहाँ टाइम मिनट्स किए हैं, एवरी मिनट में इसको रन करना है और इसको जैसे सेव कर रहे हैं तो ये ट्रिगर अब एक्टिवेट हो गया, यहाँ एक्टिवेट हो गया। अब क्या है कि जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे हम इस यूज़र आईडी के द्वारा लॉगिन किए थे, तो देखिए यहाँ पे एक यूज़र आईडी यहाँ पे लगा हुआ है और उसका नेम ये है। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले देखने के लिए इसको हम 1 मिनट में बदल देते हैं ताकि 1 मिनट में ये लॉग आउट कर दे। अब लॉग आउट के लिए अभी सिस्टम रन नहीं हुआ है, ये ऑटोमेटिक लॉग आउट उसको कर देगा। इसके अभी और भी फंक्शन हैं जो ऐड करने होंगे, इसके अंदर फंक्शन और भी ऐड नहीं है। ये फंक्शन रन होगा तो ये हटेगा, उसके बाद से ही उसको देखा जा सकता है। ये टाइम ट्रिगर पे है इसलिए इसको वेट करना पड़ता है ताकि ये कब हटे, यानी सिस्टम उसको कब कम्प्लीटली वर्क कर रहा है उस पर और कब उसको हटा रहा है। जैसे यहाँ से हट गया, अब यहाँ से ऑटोमेटिक हट गया, ये जो टाइम ट्रिगर है ये ऑटोमेटिक हट गया क्योंकि 1 मिनट से ओवर टाइम हो गया, इसलिए वो ऑटोमेटिक हट गया। अब जो कोड है ये ऑटोमेटिक है, अब ये जो है ये नहीं हटेगा क्योंकि इसके अंदर जो फंक्शन है वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसके अंदर जो फंक्शन है वो एक्टिवेट नहीं है, हो सकता है कि कुछ एरर दे और नहीं भी दे सकता है क्योंकि इसके अंदर कुछ कोड है वो अभी बाकी है, क्योंकि इसके अंदर जो कोड है अभी वो बाकी है अभी इसलिए ये ऐसे लिख दिया, इसके अंदर कुछ कोड है वो अभी बाकी है इसलिए ऑटोमेटिक लॉगिन फिर से ले लिया। इसके अंदर जो ये पेज है इंक्लूड हो रहा है ना, इसके बारे में तो हम लोगों ने देखा, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट के लिए पेज है। आप यहाँ जो कोड लिखेंगे, जो भी कोड लिखेंगे उसके लिए पर्सनल फंक्शन में की लिखने की ज़रूरत होती है। जैसे गूगल शीट के अंदर आकर के आपको ये गूगल कोड डॉट जी एस के अंदर आपको फंक्शन लिखना होता है, तो आप क्या करें कि जो कोड डॉट जी एस का फंक्शन है वो सब यहाँ पे इंक्लूड करें, यहाँ पे उसको इंक्लूड करें। और जो HTML का बॉडी है वो इन पेज के अंदर इस तरह से एक पेज बनाए और उसके अंदर राइट करें। जैसे कि यहाँ है तो आप यहाँ HTML का कोड लिख सकते हैं और उसके जावास्क्रिप्ट भी इसी पेज के अंदर लिख दें। लेकिन जो कोड डॉट जी एस के कोड हैं वो आप यहाँ पे लिखें ना, बार बार से नीचे करके लिखते जाएं और यहीं से फंक्शन को रन कराएं, बहुत जो फंक्शन है वो बेहतर काम करेगा। दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दीजिए हमें विदा, तब तक के लिए आपका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक्स।